तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत। पेशे से मैं एक साइंस का टीचर हूं और आज मैं आप सभी को 7 ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाला हूं जिससे कि आप शॉक होने वाले हो। बहुत ऐसे फैक्ट्स हैं ना जो कि आपने आज तक नहीं सुने होंगे और ये सारे फैक्ट्स हैं आपकी बॉडी के ऊपर, यानी आपके शरीर के ऊपर, और उन सारे फैक्ट्स के रीजंस को भी समझते हैं, वो भी साइंस की मदद से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारा फैक्ट नंबर 1। फैक्ट नंबर 1 का नाम है मॉर्निंग हाइट फैक्ट। इमेजिन करो अगर मैं आज आपसे ये बोलूं कि आप जब सुबह उठते हो ना तो आपकी हाइट लंबी होती है, यानी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू पूरे दिन भर जो आपकी हाइट रहती है वो कम होती है। सुन के शौक लग रहा है ना, ऐसे कैसे पॉसिबल है कि सुबह हमारी हाइट बढ़ी है बाद में हमारी हाइट कम है? हाइट तो सेम रहनी चाहिए ना, बट ऐसा होता है और ये साइंटिफिकली प्रूवन है। बट इसके पीछे की साइंस क्या है तो चलिए समझते हैं। साइंस ये बोलती है कि जो आपकी हाइट है वो डिपेंड करती है आपकी स्पाइनल कॉर्ड यानी आपकी रीढ़ की हड्डी के ऊपर। अब ये जो रीढ़ की हड्डी है ना, इनके बीच में एक फ्लूइड होता है, यानी एक लिक्विड टाइप का सब्सटेंस होता है। अब जब आप दिन भर काम कर रहे होते हो तो आप सीधी इस पोजीशन में होते हो। इस पोजीशन के ऊपर आपके ऊपर ना ग्रेविटी की फोर्स लगती है। ग्रेविटी की फोर्स की वजह से वो जो हड्डियों के बीच में फ्लूइड है ना, वो फ्लूइड कंप्रेस हो जाता है, यानी दब जाता है, जिसकी वजह से आपकी हाइट 1 से 1.5 सेंटीमीटर कम हो जाती है। बट जब हम रात को सो रहे होते हैं तो हमारे ऊपर ग्रेविटी की फोर्स नहीं लग रही होती, जिसकी वजह से वो जो फ्लूइड में जो कंप्रेशन था ना, वो जो दबाव था वो दबाव आता नहीं है और हमारी हाइट 1 से 1.5 सेंटीमीटर ज्यादा होती है। तो इसलिए कभी अपनी हाइट को एक बार सुबह उठते ही कंपेयर करना और एक बार दिन में कंपेयर करना, आप भी देखोगे कि 1 से 1.5 सेंटीमीटर का फर्क उसके अंदर जरूर होगा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट था ना। अब इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट है हमारा फैक्ट नंबर 2, जिसका नाम है क्या आपका लिटिल फिंगर फैक्ट। देखो इमेजिन करो अगर आज मैं आपसे ये बोलूं कि आपके हाथ की 50% पावर इस छोटी उंगली के अंदर है। हाँ, इस उंगली के अंदर। सुन के शौक लग रहा है ना, इस उंगली को तो हम भाव भी नहीं देते, बट अगर इस उंगली को मैंने काट दिया ना तो तुम्हारे हाथ की पावर ऑलमोस्ट 50% तक कम हो जाएगी। अब इसके लिए ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं तुम्हें बताता हूं। जापान के अंदर ना एक कम्युनिटी है, वो कम्युनिटी क्या करते हैं ना, लोगों की ना ये छोटी उंगलियां काट देते हैं, उन लोगों की जो कि उनको धोखा देते हैं, यानी वो लोग जो कि ट्रस्टवर्दी नहीं होते, क्योंकि उन लोगों का ये मानना है कि अगर हमने किसी भी इंसान की छोटी उंगली काट दी तो अब उसका हाथ किसी भी काम का नहीं है, यानी उस हाथ में 50% तक पावर रिड्यूस हो जाती है। और ये प्रथा वो बहुत सालों से फॉलो करते आ रहे हैं, यानी उन्हें इस साइंस के बारे में ऑलरेडी पता था। अब तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा आखिर ये कैसे पॉसिबल है, हम तो इस बात को नहीं मानते। तो तुम भी एक चीज ट्राई कर सकते हो। पुलअप्स तो तुम सबने जिम में कहीं ना कहीं देखे होंगे या फिर करने की कोशिश तो जरूर करी होगी, बट अब तुम पता है कैसे पुलअप करना? अपनी 3 उंगलियों और एक अंगूठे के साथ पुलअप करने की कोशिश करना। जब आप ऐसे पुलअप करने की कोशिश करोगे ना तो आपको पता लगेगा कि आपके हाथ के अंदर एनर्जी ही नहीं है, ताकत ही नहीं है, यानी ये जो छोटी उंगली है ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बट सवाल वही उठता है आखिर ऐसा इस उंगली में क्या है? तो इसके पीछे की साइंस ये बोलती है कि हमारे हाथ का जो स्ट्रक्चर है ना वो ऐसे डिजाइन किया गया है कि हमारे अंगूठे और हमारी छोटी उंगली यानी लिटिल फिंगर के अंदर सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। अगर हमारे अंगूठे या फिर हमारी छोटी उंगली में से दोनों भी कोई भी कट जाती है, यानी उसकी बोन टूट जाती है, तो हमारे हाथ की पावर बहुत ज्यादा रिड्यूस हो सकती है। इस वजह से बोलते हैं कि जो लिटिल फिंगर है ना ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके पूरे के पूरे हाथ का। बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट था ना। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे फैक्ट नंबर 3 की तरफ, जो कि और ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका नाम है ह्यूमन हार्ट फैक्ट। अच्छा, तुम मुझे कमेंट्स में भी बताना, क्या तुमने ये चीज कभी नोट करी है? जब तुम कोई मोटिवेशनल गाना सुनते हो, यानी कोई ऐसा गाना सुनते हो जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, तो अचानक से तुम्हारी हार्ट बीट तेज हो जाती है और तुम्हारे अंदर भी एनर्जी आ जाती है। जैसा तुमने कभी फील करा है? अगर फील करा है कमेंट के अंदर अभी फटाफट से यस लिख दो। अगर कभी ऐसा फील नहीं करा है तो कमेंट के अंदर नो भी जरूर लिखना। अब ये कैसे पॉसिबल हो पाया? आखिर गाना सुनने से हमारे अंदर एनर्जी कैसे आ गई? और यही है हमारे ह्यूमन हार्ट का फैक्ट। ह्यूमन हार्ट का फैक्ट ये बोलता है ना कि हमारी जो हार्ट बीट होती है ना वो म्यूजिक के अकॉर्डिंग कंट्रोल होती है, यानी जो भी गाना आप सुन रहे हो ना, अगर वो गाना हाई पिच का है, यानी वो एक ऐसा गाना है जिसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी है, तो आपका हार्ट बहुत जल्दी जल्दी पंप करने लगता है। अगर आप कोई सैड गाना सुन रहे हो, स्लो गाना सुन रहे हो, तो उससे आपका हार्ट धीरे धीरे ब्लड को पंप करने लगता है। सुन के बड़ा ऐसा लग रहा है ना कि ये पॉसिबल थोड़ी ना, ऐसा थोड़ी ना होता है, बट साइंटिफिकली ये भी प्रूवन है। और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एंट्रेनमेंट। एंट्रेनमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो कि आपको ये बताता है कि म्यूजिक से आपके ह्यूमन हार्ट की धड़कन डिपेंड करती है। ये होता कैसे? जो भी आप सुनते हो आपके दिमाग में जाता है, दिमाग से आपके हार्ट तक जाता है, और ये भी चीज साइंटिफिकली प्रूवन है ना? बहुत शॉकिंग चीज। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले फैक्ट की तरफ, और अगले फैक्ट का नाम है ब्रेन एनर्जी फैक्ट। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, आपका जो दिमाग है ना इसके अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी है कि एक 15 वॉट के बल्ब को भी जला सकता है। अब आखिर ये कैसे पॉसिबल है? इसके पीछे की साइंस क्या है? इतने से ब्रेन में इतनी एनर्जी आई कहां से? हमारा जो ब्रेन होता है ना उसके अंदर बहुत छोटे छोटे सेल होते हैं जिनका नाम होता है न्यूरॉन। न्यूरॉन का काम क्या होता है? सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना, यानी अगर मैं किसी भी चीज को छूता हूं ना तो उस सिग्नल की मदद से मेरे दिमाग के अंदर तक जाता है। और किसकी मदद से जाता है? न्यूरॉन की मदद से। अब न्यूरॉन सिग्नल को ट्रांसफर कैसे करता है? ज्यादा डीप साइंस के अंदर नहीं जाऊंगा वरना तुम कंफ्यूज हो जाओगे। सिंपल साइंस समझ लो कि न्यूरॉन जो है केमिकल एनर्जी की मदद से सिग्नल को ट्रांसफर करता है। और जब साइंटिस्ट ने इस सारी केमिकल एनर्जी को कैलकुलेट करा तो वो सब शॉक हो गए, क्योंकि उससे पता चला ये जो केमिकल एनर्जी है ना ये इतनी ज्यादा है कि इससे आप एक बल्ब भी जला सकते हो। इमेजिन करो आप अपने दिमाग से एक बल्ब जला सकते हो, कितनी शॉकिंग चीज है ना। बट हाँ, ये भी साइंटिफिकली प्रूवन है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले फैक्ट की तरफ, और अगले फैक्ट का नाम है डीएनए फैक्ट। देखो अगर मैं तुमसे ये बोलूं, वो जो केला है ना यानी बनाना जो कि तुम खाते हो, और जो तुम्हारा खुद का डीएनए है वो दोनों 50% तक सेम होते हैं, यानी एक केले का डीएनए और तुम्हारा डीएनए एकदम
सेम है। सुन के शौक लग रहा है ना, बट हाँ ये चीज भी साइंटिफिकली प्रूवन है। बट अगर कैसे, देखो इसका ये मतलब है कि जो बनाना है ना, जो केला है, उसके जो एंसेस्टर थे यानी उसके जो पूर्वज थे और जो हमारे पूर्वज थे वो एकदम सेम थे। सुन के शौक लग रहा है, ये कैसे पॉसिबल है कि एक केले के पूर्वज जो कि एक पेड़ है और हम तो इंसान है, हमारे पूर्वज सेम कैसे हो सकते हैं? बट ध्यान से समझना, हम सब यानी पूरी दुनिया के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक सिंपल से छोटे से सेल से ही बड़े हुए हैं। यानी हम भी पहले एक सेल थे, सेल इवॉल्व हो होके आज एक ह्यूमन बन गया और वही सेल इवॉल्व हो होके एक केले का पेड़ बन गया। यानी सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर वो सेम सेल है। इस वजह से हमारा डीएनए और केले के पेड़ का डीएनए 50% तक सेम होता है। अब मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना है तो चार्ल्स डार्विन ने ऑलरेडी एक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दी हुई है। उस किताब को, उस थ्योरी को आप पूरी तरीके से पढ़ सकते हो, जिससे कि आपको इसके बारे में और नॉलेज मिलेगी। है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट? अब बढ़ते हैं अगले इंटरेस्टिंग फैक्ट की तरफ, जो कि आपको ये बताता है स्टमक फैक्ट। स्टमक फैक्ट क्या है? अच्छा, आप सभी को तो पता ही है कि हमारे पेट के अंदर एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। अब पता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इतना ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है, यानी इतना ज्यादा शक्तिशाली होता है कि तुम इसके अंदर प्लास्टिक डालो, चाहे लोहा डालो, कुछ भी डालो, वो सबको अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है। हाँ, अगर वो एसिड तुम्हारे हाथ पे गिर गया ना, तुम्हारा पूरा हाथ जल के खत्म भी हो सकता है। पर सोचने वाली बात ये है कि आखिर वो एसिड हमारे पेट के अंदर है, तुम्हारा पेट क्यों नहीं जल रहा? क्योंकि तुम्हारे पेट के ऊपर ना एक कवरिंग होती है, तुम्हारी स्टमक के अंदर एक कवरिंग होती है, जिस कवरिंग को हम बोलते हैं म्यूकस। वो जो कवरिंग है ना, वो तुम्हें इस खतरनाक एसिड से बचाता है। बट सवाल ये आता है, आखिर इतनी खतरनाक एसिड हमारे पेट में है क्यों? वो इसलिए है क्योंकि आप जो है बाहर का बर्गर खाते हो, पिज्जा खाते हो, गोलगप्पे खाते हो, उन सारे खाने के अंदर बहुत सारे जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस होते हैं। जब ये वायरस, बैक्टीरिया आपके पेट के अंदर जाते हैं ना, तो इतने एसिडिक एनवायरनमेंट के अंदर ये मर जाते हैं। इसी वजह से आप आज जिंदा हो। अगर वो एसिड नहीं होता ना, तो उतने बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर नहीं मरते और आप भी शायद जिंदा नहीं रह पाते। है ना इंटरेस्टिंग? चलिए अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट की तरफ, जो कि है स्किन ग्लो फैक्ट। अगर मैं तुमसे ये बोलूं आपकी स्किन ग्लो करती है, अरे ये कैसे पॉसिबल है? हमारी स्किन तो ग्लो नहीं करती, बट करती है। लाल, हरा, गुलाबी, हर एक कलर के अंदर आपकी स्किन ग्लो करती है, बट हम उसे देख नहीं पाते। वो कुछ ऐसे रंग है जो कि ह्यूमन आई में विजिबल नहीं है। बट ये पॉसिबल कैसे है? जब भी हमें कोई फीलिंग हो रही होती है, यानी हमें गुस्सा आ रहा है, हमें प्यार आ रहा है, कोई भी फीलिंग है, उस समय पर हमारी बॉडी में से कुछ हार्मोन रिलीज होते हैं। उन हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन या फिर एड्रेनलिन। ये हार्मोन जब रिलीज होते हैं ना, जैसे हमें गुस्सा आ रहा है या तो प्यार आ रहा है, कुछ भी ऐसी फीलिंग आ रही है, ये हार्मोन रिलीज हो जाएंगे और ये हार्मोन रिलीज होने के साथ साथ हमारी बॉडी का रंग भी बदलने लगेगा। यानी कभी हमारा रंग रेड हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, बट वो रंग ना हमें दिखते नहीं है, इसलिए हमें उसके बारे में पता नहीं चलता। तो वो जो पुरानी मूवीज के अंदर दिखाते थे ना कि प्यार में लोगों का रंग लाल हो गया, तो ऐसे नहीं दिखाते थे। वो चीज साइंटिफिकली प्रूवन है। अगर प्यार वाली फीलिंग आएगी तो आपकी बॉडी में से हार्मोन रिलीज होंगे और आपकी बॉडी का भी रंग बदलने लगेगा। तो है ना बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट? ये थे 7 इंटरेस्टिंग फैक्ट। अगर आपको ये अच्छे लगे हैं तो मुझे कमेंट में बताना, ताकि ऐसे हम और इंटरेस्टिंग फैक्ट की वीडियो में लेकर आऊं। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में लिखना, पार्ट 2 जल्दी लाएंगे। शुक्रिया एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत। अपने एक दोस्त के साथ इसे जरूर शेयर करना।